बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योतिषस्तंभ प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय पूज्य पाठ श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी। श्री दूसरी पातशाही जी ने एक बार महात्मा निजानंद जी तथा महात्मा सुख आत्मानंद जी के विषय में बड़े ही रहस्यमय श्री वचन फरमाए, जिनको सुनकर महात्मा सुख आत्मानंद जी के साथ साथ अन्य महात्मा जनों के भी ज्ञान चक्षु खुल गए। महात्मा सुख आत्मानंद जी ने इस वृतांत का वर्णन स्वयं करते हुए बतलाया कि जब मैं घर पर रहता था तब मेरा नाम मेहरचंद था। मेरे ज्येष्ठ भ्राता महात्मा निजानंद जी, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी के अत्यंत श्रद्धालु तथा अनन्य प्रेमी थे। वे दैहिक रूप से सूरदास थे। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्थान लखी जिला सखर में शहर वाले आश्रम पर कृपा की। तब अपने ज्येष्ठ भ्राता महात्मा निजानंद जी के कहने पर मैं भी उनके साथ श्री दर्शन करने के लिए गया। जब मैंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मनोहारी छवि को निहारा तो मुझे अपनी सुध बुध ही न रही। श्री दर्शन करके तथा श्री प्रवचन श्रवण करके मैं अन्य भक्त जनों की तरह लंगर आदि की सेवा में लग गया। मेरे हृदय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति प्रेम तरंगित हो उठा। मैंने महात्मा निजानंद जी से अत्यंत आग्रह पूर्वक विनय की कि मुझे भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से साधु वेश दिलाइए। मैं श्री शरणागत होकर श्री दरबार की सेवा करना चाहता हूँ। महात्मा निजानंद जी ने मुझे अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया। संसार को त्यागना कोई सुगम कार्य नहीं है। साधु वेश में अनेकों कष्ट सहन करने पड़ते हैं। बड़े संयम से रहना पड़ता है और मन को मारना पड़ता है, आदि आदि। परंतु मैं अपने निश्चय पर अडिग था। मैंने महात्मा जी से विनय पूर्वक कहा कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से मन स्वयं ही मर जाता है और कष्ट भी सुख रूप बन जाते हैं। मेरे दृढ़ निश्चय को देखकर महात्मा जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी यह विनय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचा दी जाएगी। एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आश्रम के चौबारे पर विराजमान थे। श्री चरणों में कुछ महात्मा जन भी बैठे हुए थे। महात्मा निजानंद जी ने उस समय उचित अवसर जानकर मुझे लंगर से बुलवा भेजा और उधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय कर दी कि प्रभु, मेरा छोटा भाई आपके श्री चरणों में शरणागत होकर साधु वेश में जीवन पर्यंत श्री दरबार की सेवा करना चाहता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री वचन आरंभ ही किए थे कि महाराज जी का संदेश पाकर मैं शीघ्रता से चौबारे पर पहुंच गया और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत वंदना कर एक और दीवार के साथ खड़ा हो गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मा निजानंद जी को संबोधित करते हुए श्री वचन फरमाए, महात्मा निजानंद जी, क्या तुम्हारा छोटा भाई भी सूरदास है? महात्मा जी ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु, उसकी आंखें तो ठीक ठाक है। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहां उपस्थित महात्मा जनों से पूछा, क्या आप सबने
इनकी छोटी भाई को देखा है? वह सूरदास है क्या? यह सजाखा है, मतलब नेत्रों वाला है। सबने विनय की, प्रभु वह सजाखा है तथा लंगर में बड़े हित चित्त से सेवा करता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने तब महात्मा निजानंद जी से को संबोधित करते हुए फरमाया, महात्मा जी, यह बताओ कि तुमने उसे भक्ति पथ पर लगाया है अथवा उसने तुम्हें यह मार्ग दिखाया है? महात्मा जी ने विनय की, प्रभु मैं भूला हुआ था, आपकी कृपा से वह मेरे कहने पर मेरे साथ श्री दर्शन के लिए आया और उसने इस मार्ग को देखा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जब वह मार्ग भूला हुआ था और तुम्हारे द्वारा ही उसे इस मार्ग अर्थात परमार्थ के मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो फिर वह सजाखा अर्थात नेत्रों वाला कैसे हुआ? ये श्री वचन फरमाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की यह वाणी का उच्चारण किया। होई सुजाखा नानका सो की उजड़ पाई। अर्थात यदि वह सजाखा होता और आंखें रखता तो मार्ग क्यों भूलता? अब उसे आंखें मिलेंगी। पुनः फरमाया कि सभी महात्मा जन गुरुवाणी के ये शब्द पढ़ो। अंधे एही न आँखियनी जिन मुखी लोयण नाही, अंधे से नानका कसमहु गुथे जाही। अर्थात गुरुमुखो, अंधे वे नहीं हैं जिनके मुख पर आंखें नहीं होती, अपितु अंधे वे हैं जो परमात्मा के पथ से भूले भटके हुए हैं। शरीर की आंखों से केवल माया के स्थूल पदार्थ ही देखे जा सकते हैं, परंतु ज्ञान चक्षु मिल जाने पर जीव संसार को यथार्थ रूप में देख सकता है। बाहर की आंखों से आंतरिक दृश्य नहीं देखे जा सकते। गुरुमुखो, ये श्री वचन फरमाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः सब महात्मा जनों से पूछा, अब बताओ कि महात्मा निजानंद नेत्रों वाला है अथवा उसका छोटा भाई? श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ये रहस्यमय श्री वचन सुनकर सब नतमस्तक हो गए। सबने विनय की, प्रभु आपकी कृपा से महात्मा निजानंद जी को ज्ञान नेत्र प्राप्त हो चुके हैं, अतः वास्तविक अर्थों में नेत्रों वाले हैं। इन श्री वचनों का सारांश यह है गुरुमुखों कि जिन्हें सत्पुरुषों की पावन संगति के प्रताप से ज्ञान नेत्र प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें वास्तविकता को परखने पहचानने वाली दृष्टि मिल गई है, जो सत्पुरुषों के वचनों के प्रकाश में सही मार्ग अर्थात भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं और जो परमात्मा से एकाकार होने का प्रयत्न कर रहे हैं, वही वास्तव में नेत्रवान अर्थात विवेकवान है। इसके विपरीत गुरुमुखों, जिन्हें सत्पुरुषों की शुभ संगति का सौभाग्य प्राप्त नहीं है और जिनके ज्ञान नेत्र नहीं खुले अर्थात जिन्हें विवेक विचार की दृष्टि नहीं मिली, संतों महापुरुषों की दृष्टि में वे नेत्रहीन हैं, क्योंकि वे भक्ति के सही एवं सुखद मार्ग पर ना चलकर माया के गलत एवं दुखदाई मार्ग पर चल रहे हैं और माया की आसक्ति तथा संसार की मोह ममता में अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के यह श्री वचन, इन वचनों के रहस्यों को समझकर समय के पूर्ण सद्गुरु की शरण संगति ग्रहण करो और उनके मार्गदर्शन में
भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होकर वास्तविक अर्थों में नेत्रवान, ज्ञानवान अर्थात विवेकशील बनो और अपना जीवन सार्थक एवं सफल कर लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।